नूरपुर नाम का रेगिस्तान से सटा हुआ एक गांव था, जहां छोटे, मंझले और बड़े नाम के 3 भाई रहते थे। तीनों के हाथों में कुछ जादू था। छोटे चाय बहुत अच्छी बनाता था। उसकी गांव में चाय की दुकान थी। गांव के लोग अपने घर पर चाय पीकर आने के बाद छोटे की दुकान पर आकर चाय पिया करते थे। मंझले की समोसे की दुकान थी। वो बहुत स्वादिष्ट समोसे बनाता था। इसी तरह बड़े चाट का ठेला लगाता था। उसके हाथ की आलू की टिक्की खाते हुए लोग उंगलियां चाट जाते थे। एक साल गांव में भयानक अकाल पड़ा। सारी फसल मारी गई। गांव के लोगों के पास पैसों की बहुत कमी हो गई। इसलिए छोटे, मंझले और बड़े का धंधा चौपट हो गया। भैया ऐसा ही चलता रहा तो जल्दी भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। हमारे पास तो अपने धंधे के अलावा आय का कोई और जरिया भी नहीं है। अब एक ही तरीका बचा है, रेगिस्तान पार करके शहर चलो। कैसी मूर्खता की बातें कर रहे हो? क्या तुम जानते नहीं कि रेगिस्तान पर कई वर्षों से किसी प्रेत आत्मा का साया है जो रूप बदल सकती है। 20 साल बीत गए, हमारे गांव का एक आदमी भी रेगिस्तान पार करके शहर नहीं पहुंच पाया। भैया अब हमारे पास कोई चारा नहीं है। हमें एक बार रेगिस्तान पार करने की कोशिश तो करनी ही चाहिए। ठीक कहा, हम चुड़ैल से निपटने की पूरी तैयारी करके जाएंगे। तीनों भाई खाने पीने का कुछ सामान, हनुमान की मूर्तियाँ और हवन की राख लेकर रेगिस्तान पार करने निकल पड़ते हैं। चलते चलते उन्हें रात हो गई। 1, 2, 3, 4 हम केवल 3 लोग हैं, तो हमारे साथ ये चौथी परछाई किसकी चल रही है? मैंने पहले ही कहा था मत आओ रेगिस्तान में। भागो यहाँ से, भागो। तीनों भाई बिना पीछे मुड़े काफी देर दौड़ते रहे। छोटे थक गया। मैं बहुत थक गया हूँ और नहीं दौड़ सकता। अब हमारे पीछे नहीं है, हम रुक सकते हैं। मंझले अपनी जेब टटोलते हुए बोला, हनुमान की मूर्ति और हवन की राख कहाँ गई? छोटे और बड़े ने भी अपनी जेब देखी। उनकी जेब से भी मूर्ति और राख गायब थी। लगता है मूर्ति और राख दौड़ते समय हमारी जेब से निकलकर गिर गई। तभी अचानक तीनों को कहीं से भूतनी के हंसने की आवाज आई। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। रेत में गर्दन तक गड़ी हुई चुड़ैल जोर जोर से हंस रही थी। जो भी रेगिस्तान में आया इसी की रेत में समा गया। इतना कहकर चुड़ैल गायब हो गई। कहाँ चली गई वो? मैं तो कहता हूँ अभी भी टाइम है, वापस चलते हैं। भूतनी हर वक्त हमारा पीछा कर रही है। चलो लौट चलें। बड़े अपनी बात कर ही रहा था कि तभी चुड़ैल उसे रेत के अंदर खींच ले गई। बड़े भैया कहाँ चले गए? चुड़ैल हमें भी रेत के अंदर खींच कर ले जाएगी। रेत पर खड़े रहना ठीक नहीं है। वो देखो एक पेड़। छोटे और मंझले को एक सूखा हुआ पेड़ दिखाई दिया। दोनों ने सोचा कि अगर वे पेड़ पर चढ़ जाएं, तो चुड़ैल से बच सकते हैं। वो दोनों पेड़ पर चढ़कर बैठ गए। बड़े भैया कहाँ चले गए? भैया क्या चुड़ैल अब वापस आएगी? मुझे नहीं पता, बस हनुमान चालीसा जपते रहो। कुछ देर बाद चुड़ैल रेत से बाहर निकली। पेड़ पर बैठकर क्या बच जाओगे? चुड़ैल ने अपने हाथों से पेड़ उखाड़ डाला और जमीन पर पटक दिया। छोटे और मंझले गिर पड़े। मंझले तो उठकर भाग लिए, लेकिन छोटे उठ नहीं पाया और चुड़ैल उसका पैर पकड़कर उसे रेत में खींचने लगी। भैया बचाओ। मंझले ने आकर छोटे का हाथ पकड़ लिया। चुड़ैल छोटे को रेत के अंदर खींच रही थी और मंझले उसे पूरी ताकत से बाहर खींच रहा था। भैया मुझे छोड़ना मत। चुड़ैल ने छोटे को छोड़ दिया। वो रेत से बाहर निकल आया, लेकिन फिर चुड़ैल मंझले को रेत के अंदर खींचकर ले जाने लगी। इस बार छोटे ने मंझले का हाथ पकड़ लिया और उसे पकड़कर बाहर खींचने लगा। छोटे कुछ भी हो जाए मुझे छोड़ना मत। चुड़ैल की ताकत के आगे छोटे की ताकत कम पड़ गई। वो मंझले के साथ खुद भी अंदर घुसने लगा। आखिरकार छोटे को मंझले का हाथ छोड़ना पड़ा। चुड़ैल मेरे दोनों भाइयों को ले गई। मैं उन्हें वापस लेकर आऊंगा। चुड़ैल मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
कुछ देर बाद दिन निकल आया। छोटे ने कदमों के निशान के सहारे हनुमान की मूर्तियाँ और हवन की राख ढूंढने की कोशिश की। इस जगह पर हम तीनों भाइयों के पैरों के निशान हैं। मूर्ति और राख यही कहीं गिरी होनी चाहिए। छोटे पूरे दिन मूर्तियाँ और राख ढूंढता रहा। आखिरकार शाम तक उसे एक मूर्ति और एक राख की पुड़िया मिल गई। जब रात हो गई तो वो उसी जगह पर जाकर बैठ गया जहाँ सूखा हुआ पेड़ था। उसने दूर से मजले को आते देखा। छोटे, मैं जिंदा बच गया। चलो हम शहर की तरफ चलते हैं। छोटे ने मजले को पकड़ा और राख की पुड़िया उसके मुंह में डाल दी। राख अंदर जाते ही मजले चुड़ैल में बदल गया। मैं जानता था कि तू रूप बदल सकती है। छोटे ने हनुमान की मूर्ति चुड़ैल की नाभि पर लगा दी। चुड़ैल जलकर राख हो गई। चुड़ैल के मरते ही मजले और बड़े सहित कई और लोग रेत से बाहर निकल आए, जिनको चुड़ैल अपने साथ ले गई थी। तीनों भाई आपस में गले मिले और फिर शहर की तरफ रवाना हो गए। शहर पहुंचकर छोटे ने चाय की दुकान खोली, मजले ने समोसे की और बड़े ने चाट का ठेला लगाया। शहर वालों को उनके हाथ का स्वाद बहुत पसंद आया। कुछ ही सालों में वो बहुत अमीर हो गए। आज की कहानी है रामपुर नाम के गांव की, जहां गोपाल और उसकी पत्नी रूपा रहती थी। गोपाल व्यापारी था और रूपा घर के काम संभालती थी। गोपाल का भांजा जो शहर में रहता था, वो आज अपनी छुट्टियां बिताने गांव आने वाला था। अरे बहुत देर हो गई, समीर पहुंचा क्यों नहीं अभी तक? लंबा सफर है, थोड़ी देर तो लगेगी ना। रुको, मैं उसको फोन लगाता हूँ। तभी दरवाजे पर समीर आता है और आवाज लगाता है, मामा जी, मैं आ गया। सोनू, 100 साल जियोगे बेटा, हम अभी तुम्हें ही याद कर रहे थे। समीर, आने में इतनी देर कैसे हो गई? मामा जी, बस का टायर पंचर हो गया था। आप भी सभी सवाल इसे दरवाजे पर ही पूछेंगे क्या? लंबा सफर करके आया है, इसे आराम करने दीजिए। ठीक है समीर, जाओ आराम करो। रात में जब सभी खाना खाकर गप्पे लगा रहे थे, घर में सब कैसे हैं? हाँ, सब ठीक है। और समीर, पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। ठीक है, चलो अब सोने चलते हैं। इतनी जल्दी? मैं तो कुछ देर बाहर टहलने की सोच रहा था। समीर, ऐसी बात अपने सपने में भी मत सोचना। ऐसा क्यों मामा जी? गांव में रात को यहाँ एक शैतान घूमता है। जो भी आदमी उसे दिखाई देता है वो उसे मार डालता है और उसकी उंगली काटकर अपने गले में पहन लेता है। क्या आप भी? ऐसा कभी होता है क्या? तुम इसे मानो या ना मानो, पर यही सच है। चलो अब सो जाओ, चलो अब सो जाओ, वैसे ही रात बहुत हो चुकी है। ठीक है मामा जी। समीर बिस्तर पर पड़े पड़े सोच रहा था कि क्या ऐसा वाकई में हो सकता है। तभी समीर को खिड़की पर किसी की आहट सुनाई दी। समीर ने खिड़की के बाहर झांक कर देखा तो उसे किसी की परछाई दिखाई दी। समीर खिड़की से कूदकर बाहर आया और उस परछाई का पीछा करने लगा। कुछ दूर जाते ही वो परछाई गायब हो गई। समीर ने आसपास देखा तो कोई नहीं था। जैसे ही समीर घर लौटने के लिए पीछे मुड़ा, एक डरावना शैतान उसके सामने खड़ा था। उसे देखकर समीर डर के मारे कांपने लगा। कौन हो तुम? कौन हो तुम? मैं एक शैतान हूँ जो तुम्हें मार कर तुम्हारी उंगलियां काट कर अपने गले में पहनने वाला है। ये सुनकर समीर डर गया और भागने लगा। शैतान भी उसका पीछा करने लगा। भागते भागते समीर एक घर में घुस गया। उसके पीछे वो शैतान भी घर में घुस गया। समीर एक कोने में छुप गया। शैतान ने इधर उधर देखा पर उसे समीर दिखाई नहीं दिया, पर उसे घर में सोए हुए पति पत्नी दिखाई दिए। तब उसने उन दोनों को मारकर उनकी उंगलियां काटकर अपने गले में पहन ली और वहां से चला गया। समीर भी उस घर से बाहर आया और अपने घर चला गया। सुबह समीर ने सारी हकीकत अपने मामा जी को बताई। गोपाल और समीर गांव के मुखिया के पास गए। मुखिया उन दोनों को गांव के तांत्रिक के पास ले गया। तांत्रिक को पूरी हकीकत मालूम पड़ी
तब तांत्रिक बोला, ये तुमने ठीक नहीं किया। अब वो शैतान रात में तुम्हें हर घर में तलाश करेगा और ना मिलने पर घर के लोगों की हत्या करके उनकी उंगलियां काट देगा। इसका कोई तो उपाय होगा बाबा। एक उपाय है, इसे उस शैतान के गले की उंगलियों की माला तोड़नी होगी। उस शैतान की जान उस उंगलियों की माला में है, पर इसमें तो बहुत खतरा है। खतरा तो है, पर करना ही पड़ेगा। उसी रात समीर गांव के चौराहे पर शैतान का इंतजार करने लगा। गोपाल, मुखिया और तांत्रिक चुपके से समीर को देख रहे होते हैं। तभी एक डरावनी सी आवाज आती है। समीर देखता है कि शैतान उसके सामने आकर खड़ा हो गया है। समीर डर जाता है। कल तो तुम मेरे हाथ से बच गए थे, पर आज कैसे बचोगे? शैतान उसे मारने की कोशिश करता है। तभी समीर चाकू से उसके गले की उंगलियों की माला काट देता है। जैसे ही वो माला टूट जाती है, शैतान गुस्से से चिल्लाने लगता है। तभी वहाँ तांत्रिक आता है और माला पर मंत्र डालकर माला जला देता है। माला के साथ साथ शैतान भी जलकर राख हो जाता है। गोपाल राहत की सांस लेते हैं।